तो जो भी स्टूडेंट किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ये आपके लिए है। गाइज, इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वो प्रीलिम्स में भी आता है और आपको मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर मिलता है। तो इंग्लिश को कैसे हम शुरू से बिल्कुल बेसिक से इंप्रूव करें। गाइज, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ग्रामर पढ़ना ये सब, लेकिन बेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी रीडिंग हैबिट। तो आपको एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे आपको बोरिंग लगे कुछ भी लगे, लेकिन आपको समझना है ये आपके एग्जाम के लिए ज़रूरत है। तो डेली कम से कम 1 या 2 एडिटोरियल पढ़ा करो। इससे क्या होता है गाइस, आपकी ना ही सिर्फ रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी वोकेबुलरी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी जिसको एनालिसिस हम एनालिटिकल स्किल्स बोलते हैं, और एनालाइज करने की जो एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। और इसके एंड में आपको करंट अफेयर्स में भी तो आपको हेल्प मिलती है। जो आप डेली पढ़ रहे हो वो आपका करंट अफेयर्स भी तो है। तो गाइज, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है कितनी सारी चीज़ों को टारगेट करने के लिए। वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीडिंग स्पीड, वोकेबुलरी, आपका आर्टिकुलेशन, और उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स। तो मेरा आप सबसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, डेली कुछ पढ़ा करो। ठीक है, बिना डेली कुछ पढ़े आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं ग्रामर के रूल्स रट के चला जाऊं और मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स में भी हो जाए, मेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हमें हमें तैयारी करनी है मेंस के हिसाब से। तो डेली कुछ पढ़ा करो। मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। अगर आप अपने फाइनेंशियल अगर अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स से बिजनेस स्टैंडर्ड के आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो। अगर आपको सोशल इश्यूज या करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ना है तो अपना द हिंदू या जिसको हम बोलते हैं अपना लाइव मिंट, ये आप पढ़ सकते हो, जिनमें से आप एक एक एडिटोरियल दोनों में से चूज कर सकते हो डेली। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में और आपकी जर्नी में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।